आई वाज टॉकिंग अबाउट कि एग्जैक्टली क्या यूएसपी है, कैसे हाउ दिस प्रोजेक्ट इज डिफरेंट विद अदर्स डेवलपर्स, बिकॉज नोएडा में आपको पता है बहुत ज्यादा लग्जरी का अभी तक बोलबाला नहीं था। जो भी प्रोजेक्ट्स नोएडा में अब तक डिलीवर हुए हैं वो इस कैटेगरी के नहीं है, और अदर आई वुड से ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज जिस तरह का प्रोजेक्ट है जैसा है ये दिल्ली एनसीआर में सिर्फ डीएलएफ का मैग्नोलियाज और अरालियाज ही है इस सेगमेंट का। बट ये कि बस वहाँ गोल्फ कोर्स है और यहाँ गोल्फ कोर्स नहीं है। सो ये जानना बहुत जरूरी है एग्जैक्टली कि प्रोजेक्ट में यूएसपी क्या है, सो दैट आपको पिच करने में इजी हो कि आई मीन क्या स्पेशल क्या है इसमें ना, हाउ दिस प्रोजेक्ट डिफरेंट। सो लोकेशन आपने ऑलरेडी देखी थी। जी जी बोलिए। हाँ, मैं आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरी आपके पास? अच्छा ठीक है, आप आ रही होगी आपके पास। हाँ, नाउ आई एम ऑडिबल। हेलो हेलो, क्या हो गया? हाँ, अब आवाज क्लियर आ रही है अरुण जी? हेलो हेलो, हाँ अब आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है। तो दिस सेक्टर इज सेक्टर 124, 124 सेक्टर है। और आप दिल्ली से आए होंगे तो आई थिंक महामाया फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद सबसे पहला प्रोजेक्ट है ये। आप इधर दिल्ली से आप आए थे? अच्छा, तो वेरी गुड। तब तो सुपरनोवा के सामने जो मेट्रो स्टेशन है उसकी तरफ से आप आए होंगे, जो ओखला बर्ड सेंचुरी जो मेट्रो स्टेशन आई थिंक। हाँ, तो इसमें लोकेशन आपको क्लियर ही है। अब इसमें हम आगे चलते हैं कि एग्जैक्टली क्या इसमें ऑप्शंस हैं। यू आर अवेयर अबाउट आवर सीएमडी मिस्टर गीतांबर आनंद, इज वेल नोन नेम इन द रियल एस्टेट फ्रेटर्निटी। इनको तो आप सब लोग जानते ही हैं, ठीक है। आप थोड़ा मैं आपको एटीएस के बारे में बता देता हूँ। वैसे दो आपको आई एम श्योर यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट कि व्हाट एटीएस हैव डिलीवर्ड इन पास्ट, या क्या बना के दिया है एंड ऑल दैट स्टफ। बट स्टिल इसको मैं बताना चाहता हूँ, टिल डेट वी हैव डिलीवर्ड ऑलमोस्ट लाइक 26 डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, 23 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, 20 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, 25,000 हैप्पी रेसिडेंट्स हैं हमारे एटीएस के, राइट। 35 मिलियन स्क्वायर फीट रेसिडेंशियल एरिया डिलीवर्ड है, 4200 हमारे एम्प्लॉयज ऑलरेडी हैं। सो इट्स लाइक 25-30 ईयर ओल्ड कंपनी। नोएडा में उसने अपना नाम बनाया हुआ है, और दिल्ली के लोग जो भी हमारे यहाँ विजिट करने आते हैं इस बात को कहते भी कि नोएडा का तो ये डीएलएफ है, बिकॉज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं ऑन टाइम, और उसकी जो मेंटेनेंस है सारे प्रोजेक्ट्स की हमारी ऑल गुड परफेक्ट अच्छी है। तो ये आई मीन वैसे तो आई एम श्योर आप एटीएस से ऑलरेडी मतलब अवेयर भी होंगे व्हाट एग्जैक्टली एटीएस इज ऑल अबाउट। तो जिनके जैसे कुछ लोग मुंबई के लोग हैं जिनको नहीं पता कि एटीएस क्या है, तो उनके लिए जिस ब्रीफ इंट्रो है तो वो उस हिसाब से। अब एग्जैक्टली हम आ जाते हैं अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर। जो मेट्रो स्टेशन वगैरह जिसके भी हम बात कर रहे थे ना, वो यहीं पे आप आए होंगे, जो ये दिखा रहा है, शो किया हुआ इन्होंने। टोटल इसकी हम अगर बात करें, दिस सेक्टर 124 इज लाइक मिक्स यूज लैंड। यहाँ पर जो भी नोएडा अथॉरिटी लैंड देती है डेवलपर्स को, सेक्टर 124 इस एरिया में प्योरली कमर्शियल या प्योरली रेसिडेंशियल लैंड नहीं होती है, मिक्स यूज होती है। मिक्स यूज का मतलब हुआ कि यहाँ पे रेसिडेंशियल भी होगा और कमर्शियल भी होगा, राइट। लेकिन हमने बहुत अच्छी बात ये की है कि रेसिडेंशियल पार्ट हमने सेपरेट किया हुआ है और कमर्शियल पार्ट पूरा सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जी अच्छा ओके, जस्ट सेकेंड। हाँ जी, आप ठीक है? हेलो, मेरे हो गया ना, हो गया डन। अब पूरा विजिबल आ रहा है आपको? हाँ, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट ये जो लैंड है हमारी ना, ये मिक्स यूज लैंड है। टोटल एरिया जो लैंड का है वो 11.25 एकर्स का है, ठीक है। एंड दिस 11.25 एकर्स वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 6.25 एकर्स रेसिडेंशियल है, जिसमें 5 टावर्स हैं, सारे ग्राउंड पर 47 फ्लोर के हैं, एंड एक्सक्लूसिव 215 अपार्टमेंट्स हैं, 215 फ्लैट हैं 6.25 एकर्स में। जो ये 5 टावर आपको दिख रहे हैं वो ये वाले हैं, 1 2 3 4 5 टावर की जो नंबरिंग है वो भी ऐसे ही है। दिस इज टावर नंबर 1, दिस इज टावर नंबर 2, दिस इज टावर नंबर 3, 4 एंड 5। ये 5 टावर हमारे रेसिडेंशियल हैं।
फ्रंट में ये वाला जो एरिया है, दिस इज ऑल रेजिडेंशियल एरिया जो 6.25 एकर्स का है। इसके बैक साइड में पीछे जो आप देख रहे हैं वो 5 एकर्स का हमारा नाइट ब्रिज हब के नाम से कमर्शियल है, जिसको हम लीज मॉडल पे करेंगे, सेल नहीं करेंगे। 3 ऑफिस टावर हैं उसमें 30 फ्लोर के, और 20 लाख स्क्वायर फीट का रिटेल है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 5 एकर्स का हमारा कमर्शियल और 6.25 एकर्स का रेसिडेंशियल हो गया। टोटल एकर जो टोटल एरिया हो गया वो 11.25 एकर्स का हो गया। ये क्लियर हो गया है? ठीक है। अब इसमें जो मैं बोल रहा था आपको, ये जो मैं ई ब्रोशर में भी आपको दिखाऊंगा, ये जो तीनों टावर्स आप देख रहे हैं ये हमारा कमर्शियल वाला एरिया है नाइट ब्रिज हब के नाम से। दीज 3 टावर्स आर ऑफिस स्पेस। ग्राउंड पर हजारी आपके पास जी। इसमें सर सबसे बेस्ट पार्ट ये कि वी हैव 3 साइजेस। हमारे यहाँ सिर्फ 3 साइज ही हैं, बिकॉज सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट प्रॉपर्टी। इसमें छोटे साइज की कोई साइज बनाए नहीं हमने। सबसे छोटा साइज जो हमारा है वो 6,000 स्क्वायर फीट जो सिंप्लेक्स 6,000 स्क्वायर फीट जो सिंप्लेक्स अपार्टमेंट है। 4 बेडरूम 2 वॉशरूम ड्राइंग डाइनिंग फैमिली लाउंज का अकोमोडेशन है। इसमें वीडियो भी है, वो मे भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जो सैंपल फ्लैट की है वो भी दिखाऊंगा। और जब कभी आपको टाइम मिलेगा लॉकडाउन के बाद तो आप फिजिकली भी आइएगा, तो आई विल शो यू द होल एक्सपीरियंस हमारा पूरा आपको ऑलमोस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट साइज दैट वी हैव 6,000 स्क्वायर फीट, दैट इज 4 बेडरूम। देन नेक्स्ट साइज 10,000 स्क्वायर फीट का है जो ड्यूप्लेक्स है। एंड देन थर्ड साइज हमारा 14,000 स्क्वायर फीट का है जो पेंट हाउस है। ठीक है, we have 3 sizes. 6,000 would be the starting size, that will have 4 bedroom plus 2 servant. Then next size 10,000 जो duplex, and 13,000 जो third size है वो 14,000 का पेंट है हमारा। Exclusive in total we have around 215 units, 215 फ्लैट हैं इसमें, 5 टावर हैं, सारे यूनिफॉर्म हाइट के हैं। ग्राउंड प्लस 47 फ्लोर हाइट है, और एक फ्लोर पर एक ही अपार्टमेंट है। सबसे बड़ी जो यूएसपी है वो ये है, एक फ्लोर पर एक ही अपार्टमेंट है। लेट्स से किसी ने अगर 3rd फ्लोर ऑप्ट किया, 3rd फ्लोर पूरा उनका पर्सनलाइज फ्लोर होगा आपका। 3rd फ्लोर पर सिर्फ उनके अलावा दूसरा कोई आदमी उस फ्लोर पर नहीं जा सकता। दैट इज द बिगेस्ट यूएसपी। ठीक है सर। अब इसमें हमें एक चीज मैं क्लियर चाहता हूं कि साइजेस वाइज हमने कैसे बाइफिकेट किया हुआ है, कि किस फ्लोर पर 6,000 स्क्वायर फीट है, किस फ्लोर पर 10,000 स्क्वायर फीट है, किस फ्लोर पर पेंट हाउस है। ये आपको एक बार बता दूं तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा। इस पे ये जो आप देख रहे होंगे स्लाइड्स में, जो बैल्कनीज आपको ब्रॉड दिख रही है ना, ये जो ज्यादा चौड़ी बैल्कनीज आपको दिख रही हैं, ये ड्यूप्लेक्स हैं। ये एक टावर में 2 ड्यूप्लेक्स हैं। एक टावर में 2 ड्यूप्लेक्स हैं। 5 टावर हो गए तो 10 ड्यूप्लेक्स हो गए, जिनका साइज 10,000 स्क्वायर फीट का है। और टॉप फ्लोर पर हमारा पेंट हाउस है, जो ये टॉप फ्लोर पर ट्रिपलेट आपको दिख रही है, 14,000 स्क्वायर फीट का हमारा पेंट हाउस। तो 5 पेंट हाउस हो गए। तो 215 में से 15 फ्लैट हैं वो जो बड़े फ्लैट हैं, जिसमें से 10 फ्लैट 10,000 स्क्वायर फीट के हो गए ड्यूप्लेक्स, और 5 फ्लैट जो आपके टॉप फ्लोर पर हैं वो पेंट हाउस हो गए। तो 15 फ्लैट्स आर फॉर बिगर साइज। रिमेनिंग जो 200 फ्लैट है वो 6,000 स्क्वायर फीट के हैं। इस तरीके से हमने डिसाइड पूरा कर रखा है कि एक टावर में तीनों साइज हैं, लेकिन टॉप फ्लोर पर पेंट हाउस हो गया 14,000 का, और एक टावर में 2 ड्यूप्लेक्स हैं। वो किस फ्लोर पर हैं? 19th एंड 20th फ्लोर। 19वां और 20वां फ्लोर जो है वो एक फ्लोर मिला के ड्यूप्लेक्स है। दूसरा ड्यूप्लेक्स है 31st एंड 32nd, तो वो 10,000 वाले हो गए। और टॉप फ्लोर हमारा 45, 46, 47 फ्लोर जो हो गया वो आपका पेंट हाउस हो गया। इसके अलावा बचे हुए जितने भी फ्लोर हैं उसमें 6,000 स्क्वायर फीट का अकोमोडेशन है। तो ये साइज क्लियर हो गया सर, किस हिसाब से बना रहे हैं इसमें हम? ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें एक फ्लोर पर एक ही अपार्टमेंट है। फॉर 1 अपार्टमेंट वी आर गिविंग 4 एलिवेटर्स। नॉर्मली हमने सोसाइटीज में देखा है कि जो मेड्स होती हैं, जो ड्राइवर्स होते हैं, वो भी उसी लिफ्ट से आ रहे होते हैं। हमने इसमें क्या किया, जो सर्विस लिफ्ट दी है वो ड्राइवर्स और मेड्स के लिए सेपरेट दी हुई है, और पूरा फ्लोर है आपका है जिसमें बायोमेट्रिक होगा, और उस फ्लोर पर सिर्फ आपकी फैमिली आ सकती है। आपके यहाँ जो कोई गेस्ट आएंगे वो उनको RFID कार्ड्स इशू किए जाएंगे फ्रंट गेट से, तब फिर वो आपके फ्लोर पर आ पाएंगे। दैट मीन्स पूरा फ्लोर आपका है, पर्सनलाइज फ्लोर आपका है। और लिफ्ट्स भी हमने बाइफिकेट की हुई हैं। टोटल 4 लिफ्ट हैं, हाई स्पीड एलिवेटर लिफ्ट्स हैं, जो मित्सुबिशी की और थाइसन ग्रुप की होंगी। जो आपका जो सर्विस लिफ्ट है वो ड्राइवर्स और मेड्स के लिए सेपरेट है, और 3 लिफ्ट्स आपकी अलग हो गई।
तो ये आपका इस तरीके से हमने बनाया हुआ है। क्लब का जो साइज है वो 35,000 स्क्वायर फीट का क्लब है। नोएडा में जिस तरह के इतने बड़े साइज के जो क्लब जहां बने हुए हैं वहां पर ऑलमोस्ट 4 से 5,000 लोग रहते हैं, तो उनके लिए 35-40,000 स्क्वायर फीट का क्लब बनता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि फॉर 215 यूनिट्स 215 फ्लैटों के लिए 35,000 स्क्वायर फीट का क्लब इट्स ह्यूज एंड विल हैव ऑल द 5-स्टार एमिनिटीज। इसमें 30 सीटर प्राइवेट थिएटर है, फुली इक्विप्ड बिजनेस हाउस है, बिजनेस सेंटर है, जिम्नेजियम है, 5 कन्वीनियंस शॉप्स हैं, 65 मीटर का हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल है। तो दैट मीन्स दिस ऑल क्लब इज fully equipped with all the 5-star amenities। सारी चीजें इसके अंदर क्लब के अंदर हैं। दूसरा एक और अच्छी चीज है, क्लब जो हमारा जिस जगह एग्जैक्टली लोकेटेड दैट इज ऑल्सो यूनिक। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली ई ब्रोशर में कि लोकेशन कहाँ है इसकी क्लब की। जो फर्स्ट फ्लोर हमारा स्टार्ट हो रहा है दैट वुड बी अप्रॉक्सिमेट 60 फीट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, बिकॉज जो स्ट्रीट लेवल है वो 18 फीट का क्लब है। फिर वेटिंग लाउंज है जो ग्राउंड फ्लोर, बिकॉज वी डोंट हैव फ्लैट ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर की जो हाइट है वो 32 फीट की है। आपका सर्विस फ्लोर आता है जिसकी 8 फीट हाइट है, बिकॉज हर टावर में हमारे 2 सर्विस फ्लोर हैं। इनकेस जैसे फायर इवैक्यूएशन होगा तो वो सर्विस फ्लोर से यूज होगा। तो ग्राउंड लेवल के नीचे आपका स्ट्रीट लेवल पे क्लब हो गया 18 फीट प्लस 32 फीट का आपका ग्राउंड फ्लोर का हाइट हो गया, जिसमें कॉन्सियर्ज सर्विसेज होंगी। फिर 8 फीट का हमारा सर्विस फ्लोर, तो 32 प्लस 18 प्लस 8 टोटल 60 फीट के बाद फर्स्ट फ्लोर हमारा स्टार्ट हो। इस हिसाब से इसमें कंस्ट्रक्शन हमने की हुई है। अभी मैं आपको इसका सैंपल का वीडियो दिखाऊंगा तो आपको और कोरिलेट हो पाएगा कि कैसे इसमें बन रहा है। ग्राउंड फ्लोर पे जो कॉन्सियर्ज सर्विसेज हैं, वी आर इन टॉक्स विद ताज और सारे टॉप नॉच हॉस्पिटैलिटी के साथ बात हमारी ऑलरेडी चल रही है, अभी एलओआई साइन नहीं हुआ है। तो ग्राउंड फ्लोर पे हमारी कॉन्सियर्ज सर्विसेज होंगी 24/7 फंक्शनल। ठीक है सर, एक बार इसका मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जो सैंपल फैट का बना हुआ है, जो अभी जस्ट बिकॉज आपने देखा भी नहीं था तो उससे और आइडिया लग जाएगा। इसमें हमने क्या किया है, जो 6,000 स्क्वायर फीट का जो हमने सैंपल बनाया है उसमें बेस्ट पार्ट ये है कि वी हैव डिवाइडेड द होल अपार्टमेंट इनटू 2 पार्ट्स। एंट्रेंस करने के बाद ड्राइंग, डाइनिंग और जो किचन एरिया है वो जो कैजुअल सिटिंग एरिया है वो सेपरेट है, और लेफ्ट हैंड साइड में सारे बेडरूम्स और फैमिली लाउंज है। दैट मींस वी हैव गिवन द फुल प्राइवेसी टू द, अगर आप क्या गेस्ट आता है स्पेशली आप बेडरूम में लेके नहीं जाएंगे तो उसमें नॉर्मली उसमें एंट्रेंस उसकी नहीं होगी। तो मैं आपको इसका एक बार फुल का वीडियो दिखाता हूँ जो वॉक थ्रू है। इसमें मैं आपको बीच में पॉज कर करके बताता भी चलूंगा कि क्या क्या एमिनिटीज व्हाट दे गिव, क्या क्या चीजें उसमें करनी होगी। और भी आपको वीडियो नहीं होगी कि आप एग्जैक्टली देख सकते हैं इसमें कैसे क्या बन रहा है। मैं आपको पॉज करके बता भी चलूंगा। ये हमारी एंट्रेंस है सर, ठीक है। एंट्रेंस जो मैं अभी आपको बोल रहा था ना, राइट हैंड साइड कैजुअल सिटिंग एरिया है, तो दिस इज ऑल कैजुअल सिटिंग एरिया। इसमें ड्राइंग डाइनिंग स्पेस होगा और किचन होगी, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे बेडरूम्स हैं सारे। सो नाउ वी आर एट द एंट्रेंस ऑफ द एंट्रेंस फॉयर। ये देखिए, ये ड्राइंग डाइनिंग स्पेस है हमारा, 1000 स्क्वायर फीट का है। इटालियन मार्बल इसमें दे रहे हैं सतवारियो, और काफी बड़ा ड्राइंग डाइनिंग है, ऑलमोस्ट लाइक 1000 स्क्वायर फीट ह्यूज। इसमें फ्लोरिंग विल बी ऑल फ्रॉम आवर साइड, सारी इटालियन मार्बल होगी ड्राइंग डाइनिंग में। फैमिली लाउंज में ग्रे विलियम है। ऑल द बेडरूम है वुडन फ्लोरिंग, फॉल सीलिंग, कोव लाइट्स, वीआरवी, ये सब इंस्टॉल करके देंगे। जो डोर्स भी आप देख रहे हैं, फ्रंट डोर्स ये जो देख रहे हैं, दीज आर साउंड प्रूफ डोर्स। ये डबल ग्लेज डीजी ग्लासेस हैं। ये जो एल्युमिनियम फ्रेम्स है ये सारे जर्मन ब्रांड सुकी हैं। अब ये आपका ड्राइंग डाइनिंग से दिस विल लीड्स फॉर किचन को आपका फुली मॉडलर ऐसे ही बना के देंगे विद चिमनी और डिश कबर्ड्स। सारी हाफले की किचन है, जर्मन ब्रांड है। ये बड़ा किचन है इसका साइज भी इसमें लेफ्ट में लिख के आएगा। अभी सर्वेंट रूम 2 कवर नहीं हुए हैं, अदरवाइज 2 सर्वेंट रूम भी है। सर्वेंट का एंट्रेंस बिल्कुल बाहर से है। ये फॉयर था जहां पे स्टार्टिंग वीडियो शुरू हुआ था। तो अब ये जो हम जा रहे हैं, ये दिस ऑल आर बेडरूम्स और फैमिली जो आपका प्राइवेट एरिया है। अब जैसे ये फ्लोरिंग जो आप देख रहे हो, दिस ऑल आर इटालियन मार्बल, ग्रे विलियम, वॉल सीलिंग, कोब लाइट, सारी चीज। इससे इंटीरियर अपने अकॉर्डिंग कस्टमर को करना है। दिस इज ऑल बीइंग डन बाय इंटीरियर्स।
सेकेंडली ये जो इंटीरियर आप देख रहे हैं सब हमारा इन हाउस ही हमने किया, बिकॉज हमारी इंटीरियर की कंपनी एक्सपीरियंस के नाम से। अगर किसी को ये इंटीरियर सेम ऐसा करना है, कुछ भी एक इंटीरियर अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, वो मार्केट से उनको कुछ खाना नहीं पड़ेगा, हम वैसे ही सेम करके देंगे। थर्डली इसमें 100% कस्टमाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल है। किसी को कोई रूम छोटा करना है या बड़ा करना है, वो सब चीजें पॉसिबल है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ये मास्टर बेडरूम है हमारा, ये मास्टर बेडरूम है। इसमें वॉशरूम आप देखिए सारी विक्ट्रा की हैं, और वॉल्स भी आप देख रहे होंगे ये इटालियन मार्बल हमने लगाया हुआ सतवारी। दो बेसिन है, एंड हर कबर्ड्स हैं। सेकंड बेडरूम है, तो मैं व्हाट्सएप पे आपको वीडियो शेयर भी कर दूंगा। एक बार लॉकडाउन होगा तो एक बार हम आप मुलाकात भी कर लेंगे। ये दो वॉक इन क्लोजेट हैं। किसी को अगर ये ग्लास वाला फ्रंट का नहीं चाहिए ना, तो वी विल गिव 4 to 5 ऑप्शन, जैसा कबर्ड करना चाहें वो करके दे सकते हैं। ऑल पूरे फ्लोर पर एक अपार्टमेंट है, ये काफी यूनिक चीज है। पूरा फ्लोर आपका पर्सनलाइज फ्लोर है। ये थर्ड बेडरूम है। हर बेडरूम के साथ अटैच बालकनी है, और एक फ्लोर पर एक अपार्टमेंट होने के एक फ्लोर पर एक अपार्टमेंट होने का बेनिफिट ये कि विल हैव 3 हमारी बालकनीज हैं, तो हमें सनलाइट की जैसे आप वॉक इन क्लोजेट देख रहे हैं, काबूस देख रहे हैं, ऐसे ही बना के बिल्कुल एग्जैक्टली देंगे। वॉशरूम की फिटिंग फिक्स सेम ऐसे ही है, इंक्लूडिंग द बाथ enclosures, everything. This is the kind of Noida and Delhi. 215 like-minded families are there living Noida में है। राज 6000 स्क्वायर फीट का एक सिंगल रेसिडेंट क्लब हाउस काफी बड़ा है। इसका आपके बर्ड्स पॉइंट्स हो गए। इसके बगल में जो हमारा नाइट है वो ए ग्रेड का कमर्शियल है, जिसमें ऑल लोग 20 लाख स्क्वायर फीट के आसपास रिटेल होगा, जिसको हम लीज मॉडल पे करेंगे, सेल नहीं करेंगे। जैसे डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया है नोएडा में, उस लेवल पे चीजें आएंगी हमारी। तो ये तो सैंपल हमारा हो गया। और एक मैं आपको ना, जैसे इन केस अभी लोग विजिट नहीं कर पाते हैं हमारा साइट ऑफिस, तो हमने एक ऑलरेडी एलिवेशन का वीडियो बनाया हुआ है, जिससे 5 टावर्स की में आप विजिबल हो सकता है कि 5वें फ्लोर से क्या व्यू आएगा, 10वें फ्लोर से क्या व्यू आएगा, 25वें फ्लोर से क्या व्यू आएगा, 45 फ्लोर से क्या होगा। ये हमारा सेल्स ऑफिस है, टावर नंबर 1 है। आप आए हैं ऑलरेडी, तो आपको आइडिया लगा वो पूरेट कर पा रहे हैं आप। इसमें हमने ये 50 मीटर्स मतलब 5वें फ्लोर से अगर कोई, जी सॉरी, हाँ जी, ये सामने सुपरनोवा है। ये मेट्रो स्टेशन जहां से भी आप आए होंगे, ओखला बर्ड सेंचुरी वाला। ये राइट हैंड साइड में पूरा सेक्टर 44 है। यहाँ पे कोई हाई राइज अपार्टमेंट नहीं है, यहाँ सब कोठीज है 2.5 मंजिले वाली। दिस इज ऑल्सो गुड। तो फिफ्थ ये एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रहा है। ये 50 मीटर मीन्स ऑलमोस्ट 5वें फ्लोर के आसपास का हमारा ये व्यू है। ये 100 मीटर्स का व्यू है रात का जो हमने लिया हुआ है। इससे एक ऑलरेडी मतलब क्लाइंट विजुलाइज कर सकता है कि कैसा व्यू मतलब हमें देखने को मिलेगा। ये ग्रेटर नोएडा तरफ एक्सप्रेस पे जा रहा है। पीछे सेक्टर 125 में ऑफिसेस हैं। ये सेक्टर 125 के एमिटी यूनिवर्सिटी। ये 150 मीटर से आपका व्यू है, का व्यू आ रहा है। दिस लोकेशन इज रियली गुड। दिस इज कस्प ऑफ नोएडा एंड दिल्ली, बिल्कुल साउथ दिल्ली से लोगों ने लिया। आउट ऑफ 215 यूनिट्स वी हैव ऑलरेडी सोल्ड 100 यूनिट्स। बड़े वाले साइज हमारे पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 6000 वाला ही अवेलेबल है। 10,000 के ड्यूप्लेक्स और 14,000 पेंट हाउस वो भी सारे सोल्ड हैं। 200 मीटर से ये व्यू आएगा। 6000 वाला ही ऑप्शन अवेलेबल है। बट किसी को अगर बड़ा फ्लैट चाहिए तो हम 6000 स्क्वायर फीट कन्वर्ट करके ड्यूप्लेक्स के जैसे बना के दे रहे हैं, जिससे हमने मार्च का हमने क्लोज कर। जी सॉरी, जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, पेंट हाउस 5 ही थे ना 14,000 स्क्वायर फीट के। 5 पेंट हाउस सोल्ड है, और 10,000 स्क्वायर फीट के 10 हमारे ड्यूप्लेक्स है, वो भी बिके हुए हैं। सिर्फ 6000 वाले ही अवेलेबल हैं। तो इनकेस किसी को बड़ा फ्लैट चाहिए, जैसे मान लीजिए ड्यूप्लेक्स चाहिए, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कनेक्टिंग 2 अपार्टमेंट 6000 स्क्वायर फीट के, वैसे करके पूरा जैसे ड्यूप्लेक्स बना हुआ वैसा डिजाइन टीम आपको बना के दे सकती है। ये
व्यू है ये, आपको नोएडा का पूरा व्यू मिलता है। टावर नंबर, ये जो टावर दिख रहे हैं आपको, ये ऐसे हैं नंबरिंग, ये टावर नंबर 1 है, टावर नंबर 3, टावर नंबर 5। दैट मीन्स 1, 3 एंड 5 इज मोर एडवांस इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। टावर नंबर 2 और 4 जो है अभी थोड़े नेशन स्टेज में है। जो मैं आपको बोल रहा था, जो नीचे क्लब वगैरह क्या होगा, वो यहाँ पे क्लब आ रहा है। ये ने कर लिया है सब। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि 15,000 का जो हमारा प्राइस है वो तो प्रिंटेड प्राइस है। लास्ट प्राइस जो हम जिसपे हम बुकिंग करते हैं वो 13,500 के आसपास हम बुकिंग करते हैं अरुण जी। ठीक है। और और ये बॉक्स प्राइस है, ये 15,000 का या 13,500 का, दिस इज ऑल बॉक्स प्राइस। इसमें ऑलरेडी 4 पार्किंग इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, लीज रेंट, क्लब मेंबरशिप, पावर बैकअप, सब कुछ इंक्लूसिव है। दैट मीन्स ओवर एंड अबव दिस प्राइस सिर्फ क्लाइंट को जीएसटी और रजिस्ट्री दो चीज करानी होगी, अदरवाइज सारी चीजें इसमें ऑलरेडी मतलब बॉक्स प्राइस सब कुछ एडेड है। ये क्लियर हो गया सर? हाँ। एक आपको मैं मतलब इनकेस हमारे हम लोगों ने 2-3 ड्रोन शूट किए हुए हैं। अगर कोई ग्रेटर नोएडा से आ रहा है तो उसको हम ये कनेक्टिविटी दिखाते हैं। साउथ दिल्ली से अगर कोई आ रहा है तो उसको ये दिखाते हैं। मयूर विहार से कोई अगर आ रहा है तो वो दिखाते हैं। मैं आपको अभी एक साउथ दिल्ली से जीके से है, कि अगर साउथ जीके से अगर कोई आ रहा है तो कौन सा आर्टीरियल रूट फॉलो करते हैं, इससे बड़ा इजी हो जाती है किस लोकेशन पे पड़ता है ये हमारे 500 टावर्स हैं। कंस्ट्रक्शन भी आप देखो देख रहे होंगे, काफी हैवी कंस्ट्रक्शन हमने की हुई है। नीचे हर टावर के नीचे 160 पिलर्स हैं और 35 मीटर की पाइलिंग की हुई है। कंस्ट्रक्शन वाइज इज आल्सो गुड। ये गेटर कैलाश 2 से पूरी विजिबिलिटी मतलब कनेक्टिविटी शो की हुई है इसमें। ये सब फ्लाईओवर से। तो यू आर बेस्ड इन दिल्ली, एट विच पार्ट ऑफ दिल्ली सर? किस कहाँ पे हैं आप? साउथ दिल्ली में आपका है सेटअप? हेलो? हेलो? आई एम ऑडिबल? आरुष जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी, ठीक है। ये डीएनडी फ्लाईओवर ट्रांसफर की बिल्डिंग। तो साउथ दिल्ली से काफी मतलब इजीली कनेक्टेड है। और जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि वी हैव ऑलरेडी सोल्ड 50% ऑफ द इन्वेंट्री। सो काफी जो लोगों ने लिया है वो साउथ दिल्ली के लोग हैं। तो एंड सेकेंडली जिन लोगों की फैक्ट्रीज है फेज 2 में नोएडा में, उन लोगों ने लिया है। साउथ दिल्ली के में या फ्रेंड्स कॉलेज जिनकी कुटीज है उन लोगों ने लिया हुआ है। ये आपका सिटी वाला फ्लाईओवर आ गया ये। ये हमारा फ्लाईओवर बात आ गया आपका।
ये जो रोड आपकी सीधी स्ट्रेट आके ऑर्डर प्लॉट है, यहाँ पर ऑलरेडी आपने विजिट किया ही हुआ है। दिस इज आवर सेल्स प्रीव्यू ऑफिस। तो इस तरह से कनेक्टिविटी अभी मैंने साउथ दिल्ली की आपको दिखाई है। सेम ऐसी कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे किसी ग्रेटर नोएडा की तरफ से भी है, वो भी दिखा सकते हैं। ओवरऑल कैसा लगा आपको प्रोजेक्ट? मतलब 1 करोड़ पर एक अपार्टमेंट, बड़े साइज हैं, लाइक माइंडेड पीपल, एक्सक्लूसिव 215 फ्लैट हैं इसमें। सो ऑल इन ऑल आई एम श्योर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नोएडा या दिल्ली में नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आपकी, कुछ क्वेरीज अगर हो तो बताएं। जी जी, यू हैव माय नंबर, मेरा नंबर आपके पास ऑलरेडी है। एक बार फोन पे कनेक्ट करके ना डिटेल में और बात कर लेंगे, और लॉकडाउन के बाद आप विजिट करिए, वी कैन सिट टुगेदर एंड डिस्कस इन डिटेल। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं। मैं भी दिखाता हूँ आपको 150 से। ये 150 की तरफ से दिखाने की कोशिश करी है। द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। ये हमारा एटीएस प्रिस्टीन है, ऑलरेडी जो डिलीवर्ड प्रॉपर्टी है सेक्टर 150 में। इसमें ऑलमोस्ट 400-500 फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं। ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है 150 का, पिक्चर्स रिट्रीव पीआर के नाम से, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बन रहा है ये। अभी ये एक्सप्रेसवे से आपको ये नाइट ब्रिज की तरफ शूट किया गया है। ये सेक्टर 143 का मेट्रो स्टेशन है, जो आपको राइट में दिख रहा है। ये आपका एडवांस नेविस बिल्डिंग दिख रही है 137 में कॉर्नर पर, जहां पे केपीएमजी का ऑलरेडी ऑफिस है। दिस इज टुवर्ड्स दिल्ली। जी जी, हाँ, आई कैन हियर यू। या ये ग्रेटर नोएडा से पूरा शूट होते हुए लेके आए हैं। ये 137 का है एक्सक्यूज मी, मेट्रो स्टेशन, केपीएमजी का ऑफिस, और जो है ये राइट हैंड साइड में जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो इस तरफ है। ये स्टेलर आईटी पार्क है लेफ्ट में, जहां पर एक्सेंचर का जो ऑफिस है उस तरफ है ये। ये राइट में फिर आपका मायावती का जो बालिका विद्यालय है वो ये है। ये सेक्टर 93 आ गया आपको जो दिख रहा है, ये सब दिस इज ऑल सेक्टर 93 राइट में। ये हमारा एटीएस का है, एटीएस विलेज। ये फ्लाईओवर है जो सिर्फ कनेक्ट करता है 143 वाले सेक्टर्स। ये आपका जो एक्सिस बैंक जो जेपी का ऑफिस था वो ये आ गया 128। ये जेपी के टावर्स आपको दिख रहे हैं ये वाले। ये सुपरटेक का टावर है ई स्क्वायर, ये वाला दिस वन। ये सब आपको इधर पूरा 125 के जो HCL और स्मार्ट वर्क्स का जो ऑफिस है वो ये दिख रहा है इधर। ये सुपरटेक का कॉर्पोरेट ऑफिस है ये। HCL IT SEZ जो आपको मैं भी बोल रहा था।
लेफ्ट में दिस इज होल सेक्टर 124 25 जिसमें सारे आईटी कंपनीज के सारे ऑफिसेस हैं वो ये हैं। ये एमिटी यूनिवर्सिटी का कैंपस है 125 में, जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपको। तो ये जो व्हाइट टावर्स यहाँ दिख रहे हैं, दीज आर नाइट्सब्रिज और एमिटी यूनिवर्सिटी 3540। बिल्कुल आई मीन सिर्फ एक प्लॉट को छोड़ने के बाद ही एमिटी से एडजेसेंट प्रोजेक्ट ही है। ये स्मार्ट वर्क्स का ऑफिस आपको दिख रहा है, ये एमिटी के बाद दिस वन। ठीक है, हमारा इधर प्लॉट हो गया ये 11.5 एकड़ का, 11.25 एकड़ का। ये जो आप डिगिंग देख रहे हो ना अरुण जी, ये है कमर्शियल वाला एरिया। ठीक है, ये हमारे टावर्स हो गए 1 2 3 4 5। ये आपका महामाया फ्लाईओवर ये दिख रहा है आगे 1 2 3 4 5। ये देखो आप डबल हाइट की दिख रही है। तो ये ग्रेटर नोएडा की तरफ से कनेक्टिविटी दिखाई है। अगर किसी को मयूर विहार से देखना है तो मयूर विहार का भी अवेलेबल है। तो मतलब तीनों एरिया से हमने ड्रोन शूट किया हुआ है जिससे कनेक्टिविटी और इजी तौर पे जा सके। आप दिल्ली में कहाँ बेस्ड हैं अरुण जी? साउथ दिल्ली में कहाँ पर? हाँ जी, विकासपुर। ओके, ये मयूर विहार लेफ्ट में दिख रहा है आपका, जहाँ पे ओवरसीज अपार्टमेंट्स हैं। ये छदाम की तरफ से जब हम आते हैं बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इस तरह का प्रोजेक्ट अभी तक दिल्ली एनसीआर में आया नहीं है। ईस्ट सेगमेंट को केटर करने के लिमिटेड यूनिट्स हैं। ये मयूर विहार मेट्रो स्टेशन। एक बार आप आओगे, आप सैंपल और फिजिकली आप देखोगे तो और कोरिलेट कर पाएंगे। ये जो मयूर विहार में जो दो होटल्स हैं, होटल क्राउन प्लाजा और हॉलिडे इन, ये वो इधर। ये आपका जहाँ स्टार मॉल जो लेफ्ट में दिख रहा था वो था। तो ऑल इन ऑल आई मीन बेस्ट पार्ट स्पेसिफिकेशन और साइजेस का तो है ही, बट सबसे बड़ी बात लोकेशन का है। इस तरह की लोकेशन में रेसिडेंशियल अपार्टमेंट आना अपनी आप में ही बड़ी बात है। तो सारा यहाँ रेसिडेंशियल नहीं कमर्शियल ही है। ये नोएडा का एंट्रेंस गेट अभी आप देखा। इसके बाद लेफ्ट में फिल्म सिटी 15A 16। ये जो वर्ल्ड ट्रेड टावर WTT का बन रहा है सेक्टर 16 में, वो ये है। इधर आपका 15A। ये स्ट्रीट आपका, ये मायावती का जो पार्क है वो वेट का पार्क, फिल्म सिटी, मॉल ऑफ इंडिया सेक्टर 18 में इधर GIP। ये सीधी रोड जो आ रही है मयूर विहार से, हमारा फ्लाईओवर को क्रॉस करने पर लेफ्ट हैंड साइड में जो फ्लाईओवर चढ़ता है उससे सीधे आपको कनेक्ट करता है। ये वही कनेक्टिविटी आगे जो मैंने आपको साउथ दिल्ली से भी दिखाई थी। मिशन का तो कोई जवाब नहीं है, बिल्कुल नोएडा दिल्ली के बॉर्डर पर है। और दूसरी ये जो सामने प्लॉट आप देख रहे हैं ना हमारे प्रोजेक्ट के आगे, ये भी यहाँ पे कोई हाईराइज अपार्टमेंट्स नहीं आने हैं। इस फ्रंट में यहाँ ऑल ओपन स्पेस, ये 5 स्टार होटल्स के लिए रिजर्व है। कोई सामने हाईराइज टावर्स या अपार्टमेंट्स नहीं आएंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा लोकेशन, मतलब वैसे आप तो आए ही हैं वैसे स्टिल। ये वीडियो है कुछ हमारे ऑलरेडी पुराने जो बायर्स हैं इनके साथ हमने टेस्टिमोनियल्स भी शूट किया हुआ है। तो इन केस हम दिखाना चाहते हैं प्रोस्पेक्टिव बायर्स को ना, ये हो सकता है। ये मैं आपको जो अभी सैंपल दिखा रहा था, ये हमारा ड्राइंग डाइनिंग स्पेस है। 1000 स्क्वायर फीट का ड्राइंग डाइनिंग है। फुल फर्नीचर से कस्टमर को अपने अकॉर्डिंग करना है। ये फैमिली लाउंज है ये, अदरवाइज मास्टर बेडरूम। किचन में ये जो ब्रेकफास्ट टेबल है ये भी इंक्लूडेड है। ये वार्डरोब्स आपके, ये अंशुल गर्ग जी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये सेक्टर 44 में ही रहते हैं। ये शुरुआत में ले लिया था हमारे साथ। एंट्रेंस जो होगी, जैसे ये एंट्रेंस आपको दिखा रही है ना, ऐसी सेम एंट्रेंस होगी इसकी। ये आपका राउंड अबाउट और टॉप ऑफ एरिया है। ये जो मैं आपको बोल रहा था, जो टावर का जो ट्रिपल हाइट वेटिंग लाउंज है वो ग्राउंड फ्लोर का, वो ऐसा ही होगा।
रिसेप्शन एरिया ऑफिस का ये सबसे पहले थे, 2 अपार्टमेंट लिए थे, हमारा मॉडल है। ये जो लेवल था मैं आपको यही बोल रहा था, दिस लेवल इज क्लब। ये टावर नंबर 1 से लेकर टावर नंबर 5 तक पूरा कनेक्टेड क्लब है। ये दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब आप उलट कर बात, ये क्लब है पूरा हमारा। और यहाँ पर ये जो है दिस इज ऑल लैंडस्केपिंग एरिया, यहाँ पे कोई वेहिकुलर मूवमेंट नहीं है। ये 65 मीटर का हमारा ऑल वेदर पूल हो गया, और ये ट्रिपल हाइट वेटिंग लाउंज हो गया। तो इस तरीके से बनाया हुआ। फिर इसके बाद सर्विस फ्लोर है, ये पहला फ्लोर है। इस पहले फ्लोर से इस लेवल की ये जो टोटल डिस्टेंस मतलब हाइट है दैट इज 60 फीट। 32 फीट आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया, 18 फीट का ये सीलिंग हाइट क्लब का हो गया, और एक सर्विस फ्लोर है यहाँ पर। तो इसमें बेस्ट पार्ट ये, किसी भी टावर में कहीं भी किसी का अपार्टमेंट हो, आप टावर से ग्राउंड फ्लोर से नीचे क्लब में जा सकते हैं। ये जो लेवल आपको दिख रहा है ना, जो ग्लासेस लगे हुए हैं, दिस इज ऑल क्लब एरिया। तो ये यूनिक है, इस तरह का क्लब भी अब तक कहीं दिल्ली एनसीआर में ऐसा क्लब नहीं जो 500 टावर्स को कवर करता हो। उसमें देखो जैसे आपको फ्रंट की बालकनीज है, ये डेक जो देख लो ये भी काफी बड़ा है, जो ड्राइंग डाइनिंग के आगे स्पेस दिखाया था मैंने। ऑल एंड ऑल किसी को भी आप यहाँ विजिट कराते हैं, दिखाते हैं उनको। अब देखिए जो मैं आपको बोल रहा था, ये ड्यूप्लेक्स वाले हैं जो 19 20th फ्लोर एंड 30th फर्स्ट एंड 32nd, ये 10,000 स्क्वायर फीट वाले 2 ड्यूप्लेक्स हो गए। ये ट्रिपलेट आपको दिख रहा है, ये हमारे पेंट हाउस हो गए जो 45 46 47 फ्लोर पर हैं। रिमेनिंग ये जो बालकनीज आप देख रहे हैं, ये सारी 6,000 स्क्वायर फीट की हो गई। तो साइजेस वाइज इस तरह से हमने बाइफिकेट किया हुआ है। 5 टावर आपके हैं 47 फ्लोर हाइट। और ये जो पीछे आपको दिख रहा है, ये वाला हमारा जो कमर्शियल नाइट ब्रिज हब के नाम से जो था, वो ये वाला है। तो फ्रंट में हमारी एंट्रेंस जो इस तरफ से होगी, कमर्शियल के कोई एंट्रेंस मतलब बाहर से ही आना पड़ेगा, कोई उसकी कनेक्टिविटी नहीं है। मिक्स यूज लैंड है, इसकी दोनों चीजें हैं। कॉर्नर प्लॉट हो गया, टू साइडेड ओपन। तो इससे आपको और एग्जैक्टली सारी चीजें कोरिलेट हो गई होगी। इसमें विंडोज भी काफी बड़ी बड़ी हैं। ऑल द फ्लैट्स आर फेसिंग टुवर्ड्स सेक्टर 18 मार्केट, सेक्टर 18 की तरफ फेस करते हुए सारे फ्लैट्स हैं। 6,000 स्क्वायर फीट का पूरा फ्लोर प्लेट है, पर्सनलाइज फ्लोर है, 4 लिफ्ट हैं, पूरी प्राइवेसी एक्सक्लूसिविटी है। और स्पेसिफिकेशन वाइज भी सारी चीजें मैंने आपको बताई सब। ये आपकी वॉक इन क्लोजेट हो गया। ये किचन भी फुली लोडेड है। ये इज ऑल है, कैबिनेट, चिमनी, हॉब, डिश वॉशर सब इंक्लूडेड। राइट, ऑल इन ऑल हमें पूरा कंप्लीट पैकेज है, कुछ करना नहीं है। 2 बैडमिंटन कोर्ट, 2 टेनिस स्क्वैश कोर्ट, 5 कन्वीनियंस शॉप्स हैं क्लब के अंदर, 30 सीटर मिनीप्लेक्स है। ये आपका जो फ्रंट में जो लैंडस्केपिंग एरिया है, वो ये वाला है जहाँ पे कोई वेहिकुलर मूवमेंट नहीं है। ये आपका फाइन डाइन रेस्टोरेंट जो क्लब के अंदर है वो। ये जो पूल है इसकी मैं बात कर रही थी आपको, जो ऑल वेदर 65 मीटर का पूल। So this completes our this the whole presentation, Arun ji. ठीक है, तो यू हैव माय नंबर, जब आप इधर आना हो तो आप करें, और पूरा आइडिया आपको तो लगी गया। हाँ हाँ, मैं लेआउट दिखाता हूँ आपको। मैं लेआउट आपको ये मैं आपको जो बोल रहा था ना, एंट्रेंस यहाँ से है। ये लॉबी वाला एरिया था जहां हम कभी मैं आपको बोल रहा था, दिस होल एरिया इज कैजुअल सिटिंग एरिया, जिसमें हमारा लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस हो गया 10.49 बाई 8.59 मीटर्स। ये किचन हो गया हमारा। ये किचन के साथ ये पीछे ये किचन की यूटिलिटी एरिया हो गई। ये 2 सर्वेंट रूम हो गए हमारे, और सर्वेंट का भी एंट्रेंस पीछे से ऐसे है। और लेफ्ट हैंड साइड, ये जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं, सारे बेडरूम्स के हैं। ये गेस्ट बेडरूम है, पहला बेडरूम। ये मास्टर बेडरूम, दिस इज द 3rd बेडरूम एंड दिस इज द 4th बेडरूम। तो आप विजिबल हो रहा होगा आपको कि इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड पूरा प्रॉपर सेपरेट करके दिया हुआ है।
ये हमारा ड्राइंग डाइनिंग जो मैं अभी आपको दिखाया था, इसका डायमेंशन ये है 10.49 बाय 8.59 मीटर्स। ये किचन है 4.78 बाय 4.69 मीटर्स। इसमें अभी ये सर्वेंट रूम हो गए 2, कॉमन टॉयलेट, सर्वेंट टॉयलेट। ये एक छोटा स्टोर है, ये हमने एंट्रेंस करी। अब लेफ्ट हैंड साइड फैमिली लाउंज आ गया। दो मास्टर बेडरूम दिए हैं हमने, ये मास्टर बेडरूम 1 है। ये मास्टर बेडरूम 2। देख लो सारे बेडरूम के साथ अटैच बालकनी है, 2 वॉक इन क्लोजेट है जरा। दिस इज थर्ड बेडरूम। एंट्रेंस करते ही जो गेस्ट बेडरूम था वो ये 3.60 बाय 4.94 मीटर्स। ये पूरा फ्लोर आपका हो गया। इसमें जैसे लिफ्ट भी आप देख रहे हो ना, इसमें अब लिफ्ट का एरिया आपको दिखाता हूँ किस जगह पे लिफ्ट हैं। ये जो 2 लिफ्ट आप देख रहे हो, ये रेजिडेंट की लिफ्ट हो गई, ये डबल स्टेयरकेस इस तरफ हो गई, और राइट हैंड साइड पे एंट्रेंस के बाद सर्वेंट लिफ्ट से बगल में ये सर्विस लिफ्ट। देखिए ये जो लिफ्ट आप देख रहे हो इधर इस तरफ, सर्विस लिफ्ट। तो टोटल 4 लिफ्ट आपके पूरा फ्लोर प्लेट आपका ऐसे हो। ये क्लियर हो गया। सैंपल फ्लैट वी हैव डन, टेस्टिमोनियल वी हैव डन, सारी कनेक्टिविटी वी हैव डन, अपार्टमेंट वॉक थ्रू वी हैव डन। अगर आपको ई ब्रोशर में वैसे मैंने सारी चीजें बताई दी, बट स्टिल एक बार अगर देखना चाहें कि कैसा क्या फसाट इसका आएगा, तो ये ऐसा फ्रंट का फसाट होगा 5 टावर्स का। टोटल लैंडस्केपिंग एरिया जहाँ पे कोई व्हीकल मूवमेंट नहीं है। एंट्रेंस यहीं से था, एंट्रेंस करते दिस इज ऑल राउंड अबाउट। ये एलिवेटेड रोड एक जैसा है जो टावर्स को कनेक्ट करता है एंट्रेंस पे, जिससे आपने ताज होटल में देखा होगा, पोडियम लिविंग है इसकी। ये पूरा हमारा कनेक्टेड क्लब है, पूरा टावर नंबर 1 से लेकर टावर नंबर 5 तक स्टिल्ट लेवल पर। तो ये हमारा आपका 65 मीटर का ये पूल हो गया। तो इस तरह से चीजें हैं।